सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि किसी की भी देह हो वह परम उपासनीय नहीं है। उपासनीय तो होती है क्योंकि गुरु होते हैं, संत होते हैं, पीर पैगंबर होते हैं, औलिया होते हैं, उनकी हम देह की ही पूजा करते हैं, उनके चरण पखारते हैं या उनको बंदगी करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, लेकिन परम उपासनीय नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी की कहने की जो समझाने की जो शैली है वो लोगों को थोड़ी सी कड़वी जरूर लगती है, लेकिन कड़वा घूंट जीवनदायी होता है ना। जैसे कड़वी नीम का काढ़ा आदमी के ज्वर बुखार को ठीक कर देता था, पहले लोग जड़ी बूटी लेते थे। इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी सुनने में, कहने में लोगों को लगता है कि बड़ी कड़वी बात बोल रहे हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी कड़वी के साथ साथ बड़ी स्वास्थ्य वर्धक यानी कि हमारे स्वरूप बोध प्रदान करने वाली वाणी बोलते हैं कि किसी की भी देह हो वो परम उपासनीय नहीं हो सकती है। उसका बोध तथा उसकी स्थिति वर्ण आश्रम संप्रदाय किसी की बपौती नहीं है। किसकी प्राप्ति? अपने आप की प्राप्ति, अपने स्वरूप की प्राप्ति, अपने इष्ट और उपास जो हम बाहर मान रहे हैं, बाहर की बात सदगुरु कबीर साहब जी नहीं कर रहे हैं, भीतर की बात कर रहे हैं, जो हमारा सबका मौलिक स्वरूप है। उस मौलिक स्वरूप को प्राप्त करने के लिए संत गुरु पीर पैगंबर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन संत गुरु पीर पैगंबर वाली या कोई यदि बाहर भटकाने वाला हो या बाहर से उसी को आप इष्ट या उपास मानते हैं तो उससे भी हमें स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, वो जानकारी देते हैं, वो हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं, वो हमें बाहर से भीतर की ओर लौटाने में परम सहायक होते हैं। उससे ज़्यादा सहायक, उससे बड़े हित चिंतक, मार्गदर्शक इस संसार में कोई नहीं होता है। लेकिन कोई कहे कि भैया इस वर्ण में, इस आश्रम में, इस संप्रदाय में, इस महापुरुष के द्वारा, इस ग्रंथ के द्वारा हमें ज्ञान होगा, दूसरे के द्वारा नहीं होगा, तो ऐसा कहना सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं ये आदमी की जड़ता है, मूढ़ता है, अविवेक, अहंकार है। तथाकथित सिद्ध मुनि ऋषि देवी देवता के अधिकार की चीज भी ये नहीं है, किसी के अधिकार की चीज नहीं है। अनेक संप्रदायों के उनके अपने रूढ़ शब्द होते हैं। कोई उसे साकार कहता है, कोई उसे निराकार कहता है, कोई उसे क्षर कहता है, कोई उसे अक्षर कहता है, कोई सोहम कहता है, कोई ओम कहता है, ज्योति स्वरूप निरंजन आदि, और उनकी कई रूढ़ व्याख्याएं हो सकती हैं ही संसार में। लेकिन वो है क्या? अपनी चेतन आत्मा। उसके अलावा जितने भी नाम हैं या जितने भी रूपों की कल्पना की जाती है, एक केवल हमारी और आपकी बुद्धि का विलास है ना। जो कुछ भी हम शब्दों से या कल्पना से सोचते हैं या बोलते हैं, वो किसके द्वारा हो रहा है? अपनी चेतन आत्मा के द्वारा, अपने निज स्वरूप आत्मा के द्वारा। लेकिन आदमी रूढ़ व्याख्याओं में उलझ जाता है, सोचता है कि जो हमारे महापुरुष कह रहे हैं, जो परंपराओं से चला आ रहा है, जो हमारे संतों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है, उस अनुसार यदि हम कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा हमको बाहर से, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। क्योंकि सबका ज्ञाता बोधा मनता ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा है, अपना स्वरूप है, और वही हमारे लिए परम उपासनीय और परम निधान है। लेकिन उसके बारे में हमें कोई हमारा ध्यान ही नहीं है। हम तो कहते हैं हम कुछ भी नहीं है, तुच्छ हैं, हम क्या हैं? हम तो कठपुतली हैं, अल्पज्ञ हैं, किंचिज्ञ हैं, सूत्रधार कहीं अलग है, हम तो किसी का अंश हैं।
और उस अंशी से मिल करके ही हमें पूर्णता मिलने वाली है। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं ऐसा इष्ट ऐसा उपास्य हमारा नहीं है। और संसार के लोग उसी को उपास्य मानते हैं, उसी को पाने के लिए नाना प्रकार की साधनाएं कर रहा है, नाना प्रकार की उपासनाएं कर रहा है, व्रत कर रहा है, उपवास कर रहा है, तीर्थों में जा रहा है, नदियों में नहा रहा है, बहुत कुछ कर रहे हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने स्वरूप की भूल और अज्ञान से कर रहे हैं, कहीं बाहर से पाना चाहते हैं। अपने आप में संतुष्ट और तृप्त आदमी नहीं है। कहाँ है? भूला है आदमी, कहीं प्राणियों में तो कहीं पदार्थ में, प्रत्यक्ष के नाम रूप दृश्यों में, या तो फिर अपरोक्ष अपनी आत्मा का ज्ञान न होने से कहाँ जा रहा है? परोक्ष में। परोक्ष में खोज रहा है, आकाश पाताल में खोज रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं अपने से बाहर ही खोज रहा है। उन्हीं की कथाएं तो खूब सुन रहा है आदमी। आज भी ऐसा चमत्कार बताया जा रहा है, इतने प्रकार के चमत्कार बताए जाते हैं कि ऐसे भगवान आ जाते हैं, ऐसे भगवान हमारी सहायता करते हैं, ऐसे भगवान के धाम में हम पहुंच जाते हैं। यही सब कथाएं बता रही हैं। ऐसे हम भक्ति करेंगे, उपासना करेंगे तो ऐसे भगवान आएंगे और हमें अपने धाम में ले जाएंगे, या उनके पार्षद आएंगे, दूत आएंगे, वो ले जाएंगे हमको, और वहाँ पर हम उस परम पिता परमात्मा के पास जा करके उसी में समा जाएंगे, मिल जाएंगे ज्योति रूप। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहिब जी इसका खंडन कर रहे हैं। वे तो कह रहे हैं कि आवो मैं न आने वाला, आवे न जावे, मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीयू हमारा हो। सदगुरु कबीर साहिब जी का पीयू, सदगुरु कबीर साहिब जी का परमात्मा कैसा है? वो ना आता है कभी अवतार लेकर के, या जो भी आप मानते हैं पीर पैगंबर औलिया के रूप में, ना वो कभी आता है और ना वो कभी जाता है, क्योंकि जो आता है उसको जाना भी पड़ता है। इस संसार का यही नियम है, हर जगह का अपना एक नियम होता है। तो इस संसार का नियम क्या है? जो आएगा उसको जाना पड़ेगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। जो भी आया है, हम लोगों ने कल परसों पढ़ा कि ये मुर्दों का गांव, यहाँ कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है। तो साहिब कह रहे हैं हमारा पीयू, हमारा परमात्मा, हमारा इष्ट, हमारा उपास तो ऐसा है जो न कभी आवे, न कभी जावे, न कभी मरे, न कभी जन्मे। आवे न जावे, मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीयू हमारा हो। ना कोई जननी ने जन्मो और ना कोई सृजन हारा। किसी जननी ने भी नहीं जन्मा है उसको, और ना उसको सृजनहार है। उसका कोई सृजनहार भी सृजनहार नहीं है। उसको पैदा करने वाला, उसको बनाने वाला, उसको प्रकट करने वाला, जो जो लोग मानते हैं ऐसा वो मेरा पीयू, मेरा आराध्य, मेरा उपास ऐसा नहीं है। ना वो जन्म लेता है, ना वो आता है, ना जाता है, ना कोई जननी से जन्मता है, और ना कोई उसकी रचना करता है, उसका सृजन करता है। कोई ऐसा हमारा परमात्मा नहीं है। हमारा परमात्मा तो जन्म मरण से ऊपर है, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता है। उसका कोई सृजन करने वाला, उसे बनाने वाला भी नहीं, वो अपने आप है, आप ही आप है वो। उसको कोई बनाने वाला, सृजन करने वाला नहीं है। आगे साहिब कह रहे हैं कि साधन सिद्ध मुनि ना तपसी, ना कोई करत आचारा हो, ना सठ दर्शन चार वर्ण में, ना आश्रम व्यवहारा हो। कैसा है वो? सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं आचार एवं किसी संप्रदाय के रूढ़ व्यवहार से प्राप्त वो नहीं होता है। उसके लिए बाहर की जो उपासनाएं आराधनाएं लोग कर रहे हैं उसकी भी जरूरत नहीं है। आदमी सोचता है कि मैं क्या करूं, साधु बन जाऊं, सिद्ध बन जाऊं, तपस्वी बन जाऊं, और नाना प्रकार के, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में नहाना,
जटा रखा लेना, चंदन लगा लेना, पवित्र नदियों में स्नान कर लेना, कुछ पूजा पाठ कर लेना, कोई नाम जप कर लेना, अनेक प्रकार की साधनाएं, खड़ेश्वरी, ऊर्ध्वबाहु, पंचग्नि, जल शयन, बड़ी बड़ी आदमी साधनाएं तपस्याएं कर रहा। साहिब कह रहे साधन सिद्ध मुनि न तपसी, मुझे साध बनने की, साधु होने की, सिद्ध बनने की, मुनि बनने की, तपस्वी बनने की, कोई आचार विचार करने की इनकी भी जरूरत नहीं है। इससे भी भगवान नहीं मिलते हैं, क्योंकि भगवान कोई है ही नहीं, कहीं है ही नहीं। आदमी से बढ़कर के कहीं कोई भगवान नहीं है। ये जो भी भगवान के रूप में हम पूजते हैं, चाहे महात्मा बुद्ध को पूजें, चाहे महावीर को पूजें, चाहे सदगुरु कबीर जी को पूजें, चाहे विष्णु भगवान के रूप में आप पूजते हैं, राम के भगवान में रूप में पूजते हैं, कृष्ण के रूप में पूजते हैं, काली के रूप में पूजते हैं, दुर्गा के रूप में पूजते हैं, हनुमान, गणेश, जो भी पूजते हैं वो यदि कभी आए होंगे तो मनुष्य रूप में ही आए होंगे। और जो कितने सारे देवी देवता थे ऐसे जो ना मनुष्य ही है ना पशु है, फिर भी हम उनको पूजते हैं। जैसे नरसिंह भगवान की हम कल्पना करते हैं, मत्स्य भगवान, कच्छप भगवान, इनको हम भगवान कह देते हैं। अवतार में इनको भी गिना जाता है, ये भगवान है। ये कैसे भगवान हो सकते हैं? सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं हम भावना में, कल्पना में, श्रद्धा तिरेक में पढ़ करके कुछ का कुछ न बोलने वाले हैं, न कुछ का कुछ मानने वाले हैं, न कुछ का कुछ करने वाले। तुम करते हो तो करो, लेकिन हम ऐसा करने वाले नहीं हैं। साहिब कह ना सट दर्शन चार वर्ण में, ना आश्रम व्यवहारा हो। सतगुरु कबीर साहिब जी बड़ी क्रांति की बात करते हैं। साहिब कहते हैं कि ये जो चार वर्णों के आश्रम, चार वर्ण हैं, चार आश्रम हैं और 6 दर्शन हैं, इन सब में भी इनका ज्ञान प्राप्त करके या इसके अनुसार आचरण करके भी वो परमात्मा मिलने वाला नहीं है। कैसे मिलेगा बताओ? सतगुरु कबीर साहिब जी कह रहे कुछ भी करने से भगवान मिलने वाले नहीं है। तुम्हारा पीयू, तुम्हारा परमात्मा तुम्हें मिलने वाला नहीं है, क्योंकि देखा जा रहा है ना संसार में खूब तपस्याएं हो रही, खूब आराधनाएं साधनाएं हो रही, खूब नाम जप हो रहा है, लेकिन जीवन बिल्कुल खोखला है। न पूर्णता है, न तृप्ति है, न आनंद है, न अमरता की अनुभूति हो रही है, न शांति संतोष मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। उबल रहे हैं क्रोध में, काम में, लोभ में, मोह में, लालच में, ईर्ष्या में, दंभ में, पाखंड में, दिखावा में, होड़ा हिसकी में लगे हुए हैं। तुम्हारा इतना तो हमारा और, तुम 1 महीना उपवास रहे तो हम 2 महीना रहेंगे, तुम तो कुछ खा पी लेते हो, हम पूरा निर्जला रहेंगे, हम तुमसे ज़्यादा बड़ी तपस्या करेंगे। जैसे अपन करते हैं, घर मकान बनाते हैं कि भैया हमारी 1 मंजिल है तो हमारी 2 मंजिल बनाएंगे हम। तुमने गाड़ी ले ली तो हम तुमसे महंगी वाली गाड़ी लेंगे, तुम्हारे पास तो सैमसंग का मोबाइल है तो हमारे पास एप्पल का होगा। मतलब व्यवहार में जो टसल लगी है, होड़ लगी है, नकल लगी है, या फिर हम तुमसे ज़्यादा बढ़ करके बन करके कुछ करके दिखाएंगे। ऐसे यहाँ भी तपस्वियों में, ज्ञानियों में, त्यागियों में हम 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता हैं। क्या क्या डिग्रियां लगा रहे हैं लोग, कहे वो तो राष्ट्रीय संत हैं, भाई उनके तो पुलिस लगी रहती है। तो यही सब में बाहर की चीज़ों में संसार के लोग भटक रहे हैं। लेकिन सतगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि इन सब से भी भगवान मिलते नहीं, मिलते नहीं हैं भगवान। गुरु के बिना, गुरु की जरूरत है, एक मार्गदर्शक की, पथ प्रदर्शक की जरूरत है, जो ये बता दे, दिखला दे खुद ही में खुदा पीरो से कहते हैं, जो ये बता दे कि तुम बाहर ना भटको, तुम ही हो। जैसे उस शेर का बच्चा भेड़ बकरी के साथ चल रहा था, नहीं जान रहा था कि मैं शेर हूँ, जवान हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन वो जानता ही नहीं था कि मैं शेर हूँ। और एक शेर का
एक शेर और आया जंगल से, उसने बताया कि अरे बच्चा, तुम तो जवान हो गए, लेकिन तुम अभी भी अपने आप को भेड़ी बकरी समझ रहे हो। तुम भेड़ बकरी नहीं हो, तुम तो इस जंगल के राजा हो। कहा नहीं नहीं, हम नहीं हैं जंगल के राजा, हम नहीं हैं जंगल के। अरे बोले तुम जंगल के राजा हो, कैसे जंगल के राजा नहीं हो? कहे हम इतने वर्षों से इनके साथ रह रहे हैं। कहे तुम रह रहे हो अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण से, चलो थोड़ा जलाशय की ओर। जाके दिखाया तो जब अपने रूप को उसने निहारा तो उसने फिर कहा कि सचमुच में मैं भी वही हूँ जो तुम हो, है ना। तो इसी प्रकार गुरु बता देते हैं कि बेटा तुम वही हो जिसे तुम पाना चाह रहे हो। क्या हो? जिसे तुम पाना चाह रहे हो तुम वही हो। क्या पाना चाह रहे हो? सुख, शांति, अमरता, एक रास्ता, यही तो चाह रहा है। बूढ़ा ना हो, हम जर्जर ना हो, हम मरे ना, और हमसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई ना हो, यही तो चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हमसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई ना हो, यही हमारी सबकी इच्छा होती है। हम सबसे अच्छे हैं, हम सबसे महान हैं, तो तुम सबसे अच्छे हो, सबसे महान हो, सबसे श्रेष्ठ हो, और तुम कभी मरते नहीं हो, तुम्हारा कभी जन्म भी नहीं, तुम अपने आप से कभी बिछुड़ते नहीं हो। ऐसा सदगुरु हमें ज्ञान देते हैं। तो साहिब कह रहे हैं उसे प्राप्त करने के लिए कितने लोग जो नियम बनाए गए 6 दर्शनों की वस्तु से भी आदमी उसे प्राप्त करना चाहता है। 4 वर्णों की व्यवस्था, 4 आश्रमों की व्यवस्था की वस्तु वो इनसे परे है, इनमें वो फंसने वाली चीज नहीं है। ब्रह्मादि 3 देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो सोहम जपते हैं, ओम जपते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, क्षर अक्षर निराकार आदि की रूढ़ संप्रदाय के व्याख्याओं से वह सत्य स्वरूप बोध प्राप्त उन्हें नहीं हो रहा। वो तो बाहर ही भटक रहे हैं कि मिलेगा, कुछ मिलेगा, कहीं बाहर होगा, इस लोक में होगा, उस लोक में होगा, वहाँ बैठा होगा, ऐसा उसका रूप होगा, ऐसी उसकी आकृति होगी, इस प्रकार का भगवान ऐसे हमसे बोलेगा, बात करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कहानी है, कहते हैं कि एक वृक्ष पर, बहुत विशाल वृक्ष था, उस वृक्ष पर हंस का जोड़ा रहता था। तो रोज कहता था, देखो, अपने बच्चों को उठाता था, बताता था, देखो देखो बच्चे उठो, सुबह हो गई, सूर्य निकल आया, सूर्य देवता को नमस्कार करो, उनको प्रणाम करो, और चलो अपनी नित्य क्रिया में लग जाओ। तो बच्चे उठ जाते थे। माता पिता को रोज जगाना पड़ता है, तब कहीं बच्चे, जब तक माता पिता रहते हैं बच्चे, यही नींद तो खुल जाती है, लेकिन वो फिर से सो जाते हैं कि आएंगे, अभी माता पिता जगाने आएंगे। कितने जाओ, मित्र मित्र में होता है, पति पत्नी में होता है, भी आएंगे जगाएंगे, तब उठे थोड़ा और सो लें। नींद तो खुलती, हर आदमी की समय से नींद खुल जाए। हर कोई थके हारे है उसकी बात अलग है, टाइम से जो सोएगा उसकी टाइम से नींद 4-6 घंटे के बाद नींद खुलती है। तो माता पिता जगाते थे, वो बढ़िया उठते थे, सूर्य नमस्कार करते थे, कहते थे हाँ सूर्य देवता को मैंने देखा, मैंने नमस्कार किया, उनको प्रणाम किया। तो उसी वृक्ष पर एक डाल पर उल्लू के बच्चे भी, उल्लू को रात में दिखाई देता है लेकिन दिन में दिखाई नहीं देता, उसको उल्टा है, वो उसको रात में दिखाई देता है लेकिन दिन में वो अंधे हो जाते हैं। तो जैसे सूर्य निकलता था तो उनका सोने का टाइम अब दिखाई, उनके लिए रात थी और हम सब के लिए सुबह है। तो रोज रोज ये बात जब सुने बच्चा, किसके बच्चे? उल्लू के बच्चे। तो उन्होंने कहा पापा पापा हम भी सूर्य का दर्शन करेंगे, नमस्कार करेंगे। बेटा सूर्य वूर्य नहीं होता है, हमने आज तक नहीं देखा, इतनी उम्र बीत गई। कहे नहीं, सूर्य होते हैं, मतलब सूर्य होता है, आदर सूचक में कह रही हूँ, होते हैं मतलब एक ही सूर्य है, सूर्य होता है। कहे नहीं होता है। कहे हो तो फिर हमारे बगल वाले पड़ोसी क्यों रोज कहते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं सूर्य को नमस्कार करो, बच्चा उठो
और आप कह रहे हैं कि सूर्य नहीं होता है, हम नहीं मानेंगे। बोला कहे भाई मानो या ना मानो, सूर्य को हमने आज तक नहीं देखा है। कहे नहीं, सूर्य तो होता है। तब तो बच्चे प्रणाम करते हैं। अब रोज रोज सुन सुन करके बच्चे बहुत परेशान करें, रोज परेशान करें। बोले रुक जाओ, हमारी नहीं मानते हो तो हम दादा बाबा, हमारे काका चाचा, जितने भी हमारे ग्रुप के लोग हैं सबको हम बुलाते हैं। सबको बुलाए, मीटिंग किए। बोले भाई आपने देखा कभी सूर्य को? कहे हमने नहीं देखा। कहे आपने देखा? सबसे पूछे। एक प्रकार से बहुत बड़े उन संख्या में लोग आए उन्हीं की जाति के। कहे हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। तो ये पक्का हो गया कि भाई सूर्य नारायण होते ही नहीं, सूर्य देवता होते ही नहीं है। ये सब बकवास की बात है। ये उठो, सूर्य नमस्कार करो, प्रणाम करो, ये सब होता नहीं है। तो बच्चे कुछ दिन चुप हुए, उसके बाद फिर कहने लगे कि अब रोज सुनते थे। कहे नहीं, हम तो सूर्य के नमस्कार करेंगे, हम तो सूर्य भगवान के दर्शन करेंगे। तो बच्चों ने मीटिंग की कि भाई सब कहते हैं नहीं होते, चलो एक बार जो रोज रोज कहता है कि सूर्य होते हैं नमस्कार करो, और बच्चे नमस्कार करते हैं और बड़े खुश होते हैं, नित्य क्रिया में लग जाते हैं। चलो हम लोग उससे मिलते हैं। तो रात में ही वो मिलने गए। जगाए, कहे भैया रात में क्यों जगा रहे हो, कौन हो तुम? अरे बोले हम, बताया, अपना परिचय दिया। क्यों आए हो? कहे हम रोज रोज सुनते हैं कि सूर्य नमस्कार होता है, सूर्य भगवान होते हैं, हमें कभी दिखाई नहीं देते। हम अपने मम्मी पापा से पूछे, पूरे रिश्तेदारों से पूछे, गांव पड़ोसी में हमारे जो भी मामा चाचा लगते थे सबसे पूछे, उन्होंने भी कह दिया कि सूर्य होता ही नहीं है, किसी ने नहीं देखा। आप कैसे कहते होता है कि नहीं होता? होता है तो दिखाओ। बोले अभी नहीं दिखेगा, सूर्य भगवान अभी दिखने वाले नहीं है, क्योंकि बच्चों अभी सूर्य पृथ्वी की आड़ में आ गए हैं, अभी आपको नहीं दिखेंगे, सुबह आना। तो उसने कहा कि सुबह आएंगे? तो कहे हाँ सुबह आना, तो हम तुम्हें दिखाएंगे। तो जब वो सुबह गए तो जो उल्लू की आंख में जाला पड़ जाता है ना सुबह, उसको उसने, कहानी है, हंस ने निकाल दिया। जब हंस ने आंख का मोतिया बिंद का कहानी है, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद, तो सदगुरु उनको वैध मिल गए, समझ जाओ, हंस के रूप में उसने जाला निकाल दिया। बच्चों ने कहा हा सूर्य भगवान के दर्शन हुए, सूर्य भगवान के दर्शन हुए, खुश हो गए बच्चे। कहे बताओ, इतने दिनों से हम पूछ रहे थे, कह रहे थे, हमारे मम्मी पापा सब कह रहे थे, अंधे कह रहे थे है ही नहीं सूर्य, है ही नहीं सूर्य, देखो सूर्य तो है। कहे भैया हमें आज सूर्य के दर्शन हो गए। अब बच्चे भी कहने लगे, सुबह उठे, वो उठाए तो बच्चे भी उठ जाएं और बोले हाँ सूर्य को नमस्कार करें, खुश हों। तो उनके माता पिता बड़े नाखुश हो गए, उल्लू के बच्चों के माता पिता बड़े नाखुश की। अभी तक तो बगल से आवाज आती थी, अब हमारे बच्चे ही सुबह सुबह चिल्लाते हैं, यानी कि पता नहीं एक कौन सा टाइम आ जाता है, कहते हैं कि हाँ सूर्य को देखा, सूर्य को हमने नहीं देखा, आजा बाबा दादा कोई ने नहीं देखा। हमारी 7 पीढ़ी के अनादिकाल से किसी ने, इनको कैसे देखने लगे? हमारे बच्चे बिगड़ गए, बोले कहाँ सूर्य नमस्कार करने लगे। अब यही है, सत्य ज्ञान मिल जाता है, आत्मज्ञान मिल जाता है, तो बच्चे जो निरर्थक क्रियाएं हैं वो करना छोड़ देते हैं। तो माता पिता बड़े परेशान हो जाते हैं, बच्चों को नमस्कार करना बंद करवा देते हैं, आश्रम न जाना, बंदगी न करना, संतों के पास न बैठना, तुम तो बिगड़ जाओगे, बिगड़ जाओगे। तुम जल नहीं चढ़ाते हो, तुम अगरबत्ती नहीं लगाते हो, तुम देवी देवता नहीं मानते हो। जबकि बच्चे असली देवी देवता को कैसे उनकी पूजा की जाती है सीख गए, भूत प्रेत नहीं मानते हैं, एकदम निर्भय हो गए, निरर्थक क्रियाओं में समय बर्बाद नहीं करते। उतने ही समय वो दादा की, दादी की, मम्मी की, पापा की, किसी की भी सेवा में लगे रहते हैं। मनुष्य को वो असली देवी देवता मानने लगते हैं। किसी प्रकार का दुर्गुण दुर्व्यसन उनके अंदर नहीं रह जा रहा है एकदम। वो कहते पापा तुम ये झूठ बोल रहे हो, गलत है, हमारे गुरुजी ऐसा कहते हैं, हमारे साहिब जी ऐसा कहते हैं। कहते ये हमको कमी बता रहा, हमारी गलती देखता है,
हमको कहता है कि तुम पत्थर ना पूजो, तुम नदी में न जाओ, तुम अगरबत्ती न लगाओ, हमको ज्ञान देता है। आगे चल करके बिगड़ जाएगा बच्चा। तो छोटे छोटे बच्चे आए या बड़े बड़े, बड़ा विरोध होता है। कबीर के विचारों को सुनने वाले को बहुत विरोध सहना पड़ता है। जाति पाति नहीं मानते हैं वो तो जात भी मानो, पात भी मानो, देवी देवता भी मानो, नारियल भी फोड़ो, उन्हें जल भी चढ़ाओ, सब कुछ करो तब तो ठीक है। इसी प्रकार से जैसे ये संसारी उल्लू लोग नाराज हो जाते हैं, ऐसे ही वो उल्लू के माता पिता नाराज हो गए। कहे तो सूर्य देख लिए, सूर्य नमस्कार करने लगे। अब हम लोगों का जब सोने का टाइम रहता है तब ये चहचहाते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं। कहे ऐसा करो बच्चे, अभी 1 2 दिन 4 दिन हुए हैं, बच्चे पूरे बिगड़ जाएंगे। उन लोगों ने फिर मीटिंग की और मीटिंग में उन लोगों ने ये बात रखी कि हंस के परिवार को जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाए, इनको मार दिया जाए जान से। अब ये बात बच्चों ने सुन ली, उल्लू के बच्चों ने, तो उनको बड़ी हमदर्दी हुई कि भाई हमें जिन्होंने सूर्य के दर्शन कराए और उन्हीं को कल रात में इनको सोते में, अब उनके लिए तो दिन है, हमारे लिए रात है, लेकिन उल्लू के लिए तो दिन है। तो रात में सोते में जब हंस का परिवार, हंस लोग सोएंगे, हंसनी इनको जान से मार देंगे, हमला करना। तो उन लोगों ने बताया कि भैया यहाँ से भाग जाओ, हमारे कबीले के लोगों ने मीटिंग की है, आपको कल मारेंगे। कहे हमारा अपराध क्या है? कहे अपराध कुछ नहीं है, बस आपने हमें, हमारे ऊपर जो उपकार किया है उसी वही अपराध है। तो उनने कहा चलो भाई, एक पेड़ थोड़ी है हमारा, कहीं और चलेंगे, इस परिवार से बहुत दूर चले जाएंगे और अब ये ध्यान रखेंगे, कान पकड़ते हैं कि सत्य में जिएंगे लेकिन दूसरों को बताएंगे नहीं। ऐसे हमारे महापुरुष हो जाते है ना, जैसे गैलीलियो हुए है ना, न्यूटन हुए, बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, समाज सुधारक हुए, हमारे संसार के महापुरुष हुए। यदि इस प्रकार से सोचते कि किसी को नहीं बताएंगे, अपने तक सीमित रखेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों का क्या होता, कोई लाभ ले पाता। लेकिन अब क्या करें, हंस का परिवार मजबूर था, बेचारे ने सोचा कि अब सुबह हम यहाँ से अभी रात में ही उड़ जाते हैं, सुबह तो हम मर जाएंगे। तो उल्लू के बच्चों ने कहा कहाँ जाओगे रात में, हमारे ऊपर इतना उपकार किया है, हमें तो ये वरदान है रात में दिखाई देता, चलो हम आपको लेकर के चलेंगे, हम भी जाएंगे। तो उल्लू के बच्चे भी उनके साथ उड़ गए, चले गए दूर कहीं। तो ऐसे होता है, जिसने कभी देखा ही नहीं है वो मानेगा ही नहीं। जिसे अपने निस्वरूप का बोध नहीं है वो कभी ये कह ही नहीं सकता, वो तो कहता है मैं तुच्छ हूँ, मैं अल्पज्ञ हूँ, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, सर्वज्ञानी सर्वकर्ता धर्ता, मैं कर्मों का कर्ता विधाता नहीं हूँ, मैं तो किसी की प्रेरणा से ही कार्य करता हूँ, मेरा उठना बोलना चलना फिरना सब भगवान की मर्जी से हो रहा। तो जितने भी गलत काम करते हैं या और लोगों के द्वारा हो रहा है, वो किसकी मर्जी से हो रहा है? जिसे तुम पूजते उसी की मर्जी से तो हो रहा है ना। भगवान सब कुछ करवाता है, पास फैल वही कराता है। बच्चा, भैंस बच्चा दे दी तो भगवान की कृपा, और भैंस का बच्चा मर गया तब भी भगवान की कृपा। आप किसी स्त्री को देवी मानते हो, ये भी भगवान की कृपा, और उसको उसके साथ कुदृष्टि करते हो, गलत गंदा व्यवहार करते हो, वो भी भगवान की कृपा है। तो तुम्हारा भगवान है कैसा, अच्छा है कि बुरा है? कैसा है तुम्हारा भगवान? अरे भैया भगवान बुरा नहीं है, वो कर्मों का फल देता है। काहे भैया, कर्म भी तो वही करवा रहा है, फिर तुम्हें फल कैसे मिल रहा है? तुम्हारे साथ दुर्घटना हो जाती है, कोई दुख मिल जाता है, कोई भी कहते हैं हाँ हमारे कर्मों का फल है, भगवान को दोष न दो। कई बार तुम फिर कहते हो भगवान को उठा फेंक दो, भगवान है ही नहीं, भगवान हमारी इच्छा के विरुद्ध काम कर रहा है, तो तुम भगवान को भी उठा करके फेंक देते हो। आज से व्रत नहीं करेंगे तो करने वाले ना करने वाले कौन हुए, कौन बड़ा हुआ? इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं
कि ये जितना भी ज्योति स्वरूप निरंजन की कल्पना है, ओम की कल्पना है, उसका अहंकार सब मन वाणी का जाल है। मनुष्य का उपासनीय परम तत्व ये पृथ्वी, आग, हवा, आकाश, चांद, सूर्य, तारे आदि जो दृश्य पदार्थ जितने भी हैं, ये मनुष्य का उपासनीय आराध्य नहीं हो सके तो अपने अपने उसमें क्रियाओं में लगे हुए हैं, अपने अपने नियम के अनुसार ये भी गति कर रहे हैं, ये भी स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र तुम हो सकते हो, अभी तो हम और आप भी स्वतंत्र नहीं हैं, लेकिन गुरु हमें स्वतंत्र होने का, मुक्त होने का वरदान देते हैं, यानी कि ज्ञान देते हैं। और उसके अनुसार यदि हम अपने जीवन को बना लें तो हमसे श्रेष्ठ, हमसे महान कोई नहीं हो सकता। जो हमारा परम आराध्य पीयू है वह स्वयं प्रत्यक्ष निज स्वरूप चेतन आत्मा है। कितना निकट है हाजिर ते दूर बतावे दूर की बात निराशी, पानी में मीन प्यासी मुहि सुन सुन आवे हासी। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, नात्र देवा सो हम शक्ति, निराकार से पारा हो, शब्द अतीत अचल अविनाशी, क्षर अक्षर से न्यारा हो। ज्योति स्वरूप निरंजन नाही, न सो न ओम अहंकारा हो, धरणी न गगन पवन नहीं पानी, नहीं रवि चंदा तारा हो। आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीयू हमारा हो। है प्रगट पर दिसत नाही, एकदम प्रगट है वो लेकिन दिखता नहीं है। सतगुरु सेन सहारा हो, कहें कबीर सब घट में साहिब, परखो परखन हारा हो। है प्रगट पर दिसत नहीं। दिखने वाला कौन है? ये जड़ शरीर। ये शरीर कैसा? जड़। देखो कैसे छिपके बैठा है वो परमात्मा, हमारा निज स्वरूप चेतन आत्मा कहाँ छिपके बैठा है? अपने ही अंदर, बाहर कहीं नहीं है। देहधारी के अलावा, घटधारी के अलावा कहीं किसी मूर्ति में, कहीं किसी पेड़ में, कहीं पहाड़ में, पानी में, धरती में, आकाश में, चंदा में, तारे में, कहीं भी भगवान या चेतना नहीं है। चेतना है तो केवल प्राणियों के, देहधारियों के अंदर। वही तो चेतना है। तब तक वो है, तब तक प्राणी कह रहे हो, तब तक मनुष्य कह रहे हो, तब तक जीव जंतु कह रहे हैं हम। यदि वो निकल जाए तो मुर्दा, एक ही शब्द मुर्दा, मर गया। तो ये जो जड़ है वो चेतन दिख रहा हमको। शरीर क्या है? जड़। शरीर चेतन कैसे हो जाएगा? शरीर है जड़। आँख से वो निकल जाता है तो देख नहीं पाते हैं। हम कहते हैं आँख देख रही, आँख के माध्यम से हम उसकी उपस्थिति में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, दुनिया के सारे काम कर रहे हैं। और जिसके वजह से, जिसकी वजह से, जिसके कारण से कर रहा है उसको नहीं जान रहा है। तो उसको जानो ना। साहिब कहते हैं प्रगट पर दिसत नहीं। वो देखने वाला कैसे देखेगा? आंख से आंख को देखते हो क्या? आंख से आंख दिखाई देती है? नहीं देती है, देगी भी नहीं। लेकिन क्या आंख नहीं है? जब आंख से सब कुछ देख रहे हैं तो क्या आंख नहीं है? उसकी उपस्थिति में ही सारा ज्ञान विज्ञान का विकास हो रहा, तो क्या वो नहीं है? हमने जो देखा सुना, जो सोचा विचारा, उसमें उलझ गए। घंटी बजने लगी। हम लोग एक आश्रम में गए थे। हम लोगों ने कहा किस चीज की घंटी? कहे माटी की घंटी। हम लोग विचार करते रह गए, माटी की घंटी कैसे बजेगी? कहे छोटा सा था बच्चा, हमेशा आश्रम में आता था, कबीर साहिब जी के आश्रम में। तब हम लोग धीरे से समझे कि माटी की, दुर्गा की पूजा हो रही, इसलिए ये बच्चा कह रहा है माटी की घंटी बज रही। हम लोगों ने कहा किसकी घंटी? बोले माटी की घंटी बज रही है। तो सुबह सुबह आदमी यही करता है, अपने से दूर भाग रहा है। वो मुझे कोई एलर्जी थोड़ी है पूजा पाठ से, मैंने खुद की है। लेकिन मुझे पता चला कि ये हम अपने आप पर धूल डाल रहा है, गर्दा डाल रहा है, पर्दा डालते जा रहा है। हम अपने से दूर भाग रहा है। उस समय हमें अपने आप को जानने का समय मिला था,
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे थे तो अपने आप को जान लेते, थोड़ा सा चिंतन कर लेते, ध्यान कर लेते, मनन कर लेते। लेकिन हम किस में लग गए? भगवान के बर्तन मांजने में, उनकी सफाई करने में, फूल बेलपत्री की व्यवस्था करने में, आरती उतारने में और घंटी हिलाने में और शंख फूंकने में लग गए। हमारा भगवान बह रहा है का? हमारा भगवान हमसे दूर नहीं है। साहिब कहते हैं प्रगट पर दिसत नाही, सतगुरु सैन सहारा हो। सतगुरु ने सैन अर्थात शब्दों का सहारा देकर, संकेत करके उन्होंने ये बताया कि तुम्हारा लक्ष्य तुमसे बाहर नहीं है, तुम कहाँ भटके जा रहे हो। और जिस दिन आदमी का लक्ष्य अपने आप की ओर केंद्रित हो जाता है, उसी दिन उसका भटकना बंद हो सकता है और होता है। बाकी उसका भटकना बंद कभी नहीं। या तो प्रत्यक्ष में भटकेगा या परोक्ष में भटकेगा। वह ठहरने की एक ही जगह है, अपरोक्ष, अपना निज स्वरूप चेतन आत्मा। साहिब कहते कहें कबीर सब घट में साहेब, परखे परखो परखन हारा हो। सब घट में अपना साहेब बैठा है। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी घट तासुकी जा घट परगट होए। सबके अंदर है तो, लेकिन वो दिखता नहीं, प्राप्त नहीं कर पाता आदमी। क्योंकि ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखे ना कोय, और लाली लखी कबीर ने तो लाल लाल गए होए। मेहंदी के पत्ते में लाली है, लेकिन सबको दिखाई देती क्या? जब तक बच्चे को न बताया जाए बेटा इसको पीस के आप हाथ पर लगाओगे तो लाल लाल हो जाओगे, तब तक बच्चा कहाँ जानेगा? है ये हरी हरी पत्ती है, कैसे लाल होगी, यही तो कहोगे। इसी प्रकार से जिस प्रकार मेहंदी के पात में लाली छिपी है, उसको पीसने के बाद सिलबट्टा में पीसते हैं और लगाते हैं, तब कहीं उसका रंग दिखाई देता है। इसी तरह से हमारे आत्मा के अंदर परमात्मा बैठा है। अलग अलग नहीं है, नहीं तो अलग समझ के मेरी आत्मा कब परमात्मा बनेगी। पाप आत्मा और परमात्मा इसी में समाये है। यदि तुम गलत कर्म करते हो तो तुम्हें कहा जाएगा पाप आत्मा, और तुम अच्छे कर्म करने लगे तुम बन जाओगे परमात्मा, महात्मा। धीरे धीरे बनता है पाप आत्मा, फिर पुण्यात्मा, फिर महात्मा, फिर परमात्मा। धीरे धीरे प्रमोशन होता है। अभी हम क्या बने हैं? पाप आत्मा। तो पाप आत्मा से आपको पुण्यात्मा की ओर जाना है। पुण्यात्मा ही महात्मा बनता है, और महात्मा ही महान आत्मा ही परमात्मा बनता है। धीरे 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 हम सबको इन बातों को समझ करके अपने आप को प्राप्त करने की आवश्यकता है। बाहर भटकने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं सबके दिलों में बसने वाले, सबको परखने वाले, सब कुछ को जानने वाले को जानो, अपना लक्ष्य अपनी ओर लौटाओ। नहीं तो भटकते भटकते तो इतना समय बीत गया और आगे भी समझने की कोई गुंजाइश। सदगुरु कबीर साहिब जी जैसे महापुरुषों की वाणी सुनिए जो अपने निज स्वरूप का बोध दे रहे हैं। ऐसे महापुरुषों की शरण में आकर के हमें अपनी आत्मा का उद्धार कर लेना, क्योंकि आत्मा अनादिकाल से अतृप्त है, दुखी है, अशांत है, पीड़ित है, नाना खानियों में जाकर के नाना दुख उठा रही है। आज हमारा सौभाग्य है कि इस मानव जीवन में आकर के हम अपने आप को उस भटकने वाले रास्ते में जाने से बचा सकते हैं। भोग भूमिका में जाने से अपने आप को बचा सकते हैं, रोक सकते हैं और अपने आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। गंदी गंदी नाली के कीड़े बने हुए हम गंदगी कितना कष्ट भोग रहा। आज की दुनिया में तो आदमी बहुत ज्यादा दुखी, इतने रोग बढ़ रहे हैं, इतने प्रकार की मानसिक तनाव बढ़ रहे हैं। आदमी के मन में इतना टेंशन है, इतना भाव है, अनेक प्रकार से वो दुखी है। इसलिए भाई बहनों से मेरा निवेदन है, सत्संगी सभी सज्जनों से, देवी देवताओं से मेरा निवेदन है कि अपने आत्मा के उद्धार के लिए इस प्रकार की वाणी सुनिए और अपने जीवन में जितने भी अनावश्यक कार्य हम और आप कर रहे हैं उनको हमें सबको त्याग देना चाहिए। अभी इसी क्षण त्याग देना चाहिए और आवश्यकता की पूर्ति थोड़े में करके
अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए, अर्थात आत्मा का चिंतन करिए, क्योंकि आत्मा की चिंतन करने के लिए हमारे पास अनावश्यक क्रियाओं में उलझे होने से समय नहीं मिल पा रहा है। थोड़े में निर्वाह लेकर के अपने आत्मा का चिंतन करिए, क्योंकि चाहे जितना विस्तार कर ले यहीं छोड़ करके हम चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नाना खानियों में। उद्धार नहीं हो पाएगा। इसलिए उद्धार के लिए काम करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए सभी लोग मिलकर के गुरु की वंदना कर लेते हैं।